हाँ हेलो। हेलो सर। हाँ भाई। हेलो सर। चलो मेरे को व्हाइट पेज दे दो। अपन जो फिजिक्स में जो चीजें मैथ्स की यूज होती हैं तो वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। निकलता है 2 मिनट रुक जाओ यार, कुछ तो सब लोग को स्क्रीन दिख रहा है कि? यस सर। यस सर। तो अभी मैथ्स में मतलब आपके फिजिक्स में मुझे ये बताओ कि अभी कुछ सर ने शुरू किया था क्या? हाँ सर, सर 2 लेक्चर्स हुए थे। दोनों में क्या AP1 शुरू हुआ बैच में सर ने पहले ही काफी पढ़ा दिया था अप्रैल मंथ में। हमारा तो इंटीग्रेशन तक हो गया है कुछ बच्चों का AP1 के। था? जो लोग फरवरी में ज्वाइन किए थे, है ना? हाँ सर, हमारा तो ट्रिग्नोमेट्री भी हो गया और इंटीग्रेशन भी सर ने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। लेकिन AP1 में भी तो कुछ ही बच्चों का हुआ है, राइट? हाँ सर, वो सर ने फिर से स्टार्ट किया था। हाँ, तो फिर से हम भी। तो सर ने स्टार्ट कहाँ से किया? ट्रिग्नोमेट्री से किया था? कहाँ से किया था? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से सर। ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। ये मैं चार्ज नहीं है, कैसे पढ़ूंगा? अच्छा, वहां शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे फिर बाद में, ठीक है। तो वही है कि वो वापस तो करना ट्रिग्नोमेट्री से हमें भी बात, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ग्राफ्स के बारे में। ट्रिग्नो देखो मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको। मैं पहला चीज पढ़ाने वाला हूँ ग्राफ्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। दूसरा मैं पढ़ाऊंगा आपको ट्रिगोनोमेट्री। तीसरा पढ़ाऊंगा मैं आपको इंटीग्रेशन। और आई थिंक ये पहले भी नहीं लिखा था मैंने, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। चौथा पढ़ाऊंगा मैं वेक्टर्स, ठीक है। ये 4 चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स का पार्ट आपको अभी फिलहाल के लिए, इतना ठीक है? हेलो, ठीक है सर। यस सर। ठीक है। तो ग्राफ्स में अगर आते हैं, ग्राफ्स में जो हम लोग को बेसिक आइडिया है ग्राफ्स का, ग्राफ्स कैसे बनाते हैं ये बताओ। हाउ डू यू मेक ग्राफ्स? सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं एंड कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करते। हाँ, हाउ डू वी मेक ग्राफ्स? ग्राफ्स बनता कैसे है? आप इनपुट डालते हो, है ना? और जो आता है क्या आता है? कुछ आउटपुट आता है, बोलो। यस अरे सर। हेलो, आपका इनपुट क्या होता है? एक्स। आउटपुट क्या होता है? वाई। एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई क्या है? कोऑर्डिनेट्स ना। एक्सेस। हाँ, कोऑर्डिनेट्स है ना, इनपुट और एक्स, है ना? फिर व्हाट डू यू डू? फिर देन यू प्लॉट। आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या प्लॉट करते हो? पॉइंट। कौन सा पॉइंट? एक्स कॉमा वाई। ये चीज क्लियर है क्या सर। भाई? ऐसे ही प्लॉट करते हो ना? यस सर। चलो मुझे बताओ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये प्लॉट किए हो? यस सर। कैसे कैसे करते हैं प्लॉट, बताओ। इसकी ऐसे ही वैल्यू कर... सब्स्टिट्यूट करके y के वैल्यूज फाइंड आउट कर। हाँ, तो बोलो x का क्या डाल दें? डाल दे 0 0। 1 2 -1 इतना सारा डालने की जरूरत नहीं है ना। लाइन के लिए कितना पॉइंट चाहिए तुमको? 3 सर 2 पॉइंट। 2, लेकिन 3 कंफर्मेशन। नहीं नहीं, 2 ही चाहिए होता है। लाइन के लिए 2 ही चाहिए होता है, ठीक है। बोलो x का वैल्यू क्या डालें? 1 डाले तो y कितना आया? 2। x का वैल्यू 2 डाले या x का वैल्यू 0 डाल दिए, y कितना आया?
1 1 तो आपका ये रहा कोऑर्डिनेट एक्सिस। कैसे प्लॉट करोगे बताओ? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पहले सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है बताओ? origin ओरिजिन होता है और स्केल होता है। इतना ध्यान है? क्या होगा बताओ? क्या बोला है? x जब 0 है तो y क्या है? 2 1 x 0 पे व्हाट इज y? 1 1। ये 1 पॉइंट कहाँ आएगा? 0,1 पॉइंट कहाँ आएगा बताओ? x0 तो आपका ये वाला पॉइंट क्या है? 0,1 है। हाँ हेलो। Yes, sir. हाँ यार नेट चल, लाइट चली गई है, रुक जाओ। लाइट गई किसके? लाइट गई? यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? yes sir Yes, sir. कॉपी कर लिया? तो यहाँ एक मिनट रुक जाओ। आई थिंक लाइव मोड हाँ लिख रहा है अभी भी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है? 1,2। ये पॉइंट कहाँ होगा बताओ? 1,2। ये बात चमकती है। अभी इसको ज्वाइन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? लाइन सेगमेंट आ जाएगा। और इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? Straight line. y इज इक्वल टू x+1। ये बात चमकती है क्या? लाइन कैसे बनाते हैं? Yes, sir. yes sir ठीक है, कॉपी कर लिए? कॉपी कर लीजिए।
कॉपी कर लिए सब लोग? एक मिनट सर। Yes, sir. रब करें? यस सर। Yes, sir. ठीक है। और स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं, ठीक है। y इज इक्वल्स टू x प्लस 2, ठीक है। नॉर्मली मैं कैसे प्रेफर करता हूं लाइंस 11th में कि आप लोग ना y और x, ठीक है, मतलब x यहां लिए, y यहां लिए, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 कब आएगा बताओ, और y का वैल्यू 0 कब आएगा? बोलो, x का वैल्यू 0 कब आएगा? -2 y पे। x का वैल्यू 0 कब आएगा? सॉरी, x y2 होगा। x 0 पे y2 कितना है? y2 है। यस Yes, sir. और y 0 पे x कितना है? -2. -2. ये बात चमकती है। अबे लाइन कैसे प्लॉट होगी बताओ? वन कॉमा जीरो, 2,0, बोलो ये पॉइंट क्या होता है? 0,1, मालूम है ना ये सब? तो 0,2, Yes, sir. 0,-1 क्या होता है? बोलो, -1,0 एंड सो। -1,0. यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा, बोलो बेटा, है ना? तो बताओ इस लाइन पे दो पॉइंट्स क्या हैं? 0,2 प्लॉट करना है और -2,0 प्लॉट करना है। बताओ, हेलो, ये चीज चमकती है ना? लाइन प्लॉट करने के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट प्लॉट करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? यस Yes, sir. तो x को 0,2 कैसे प्लॉट करोगे बताओ? ये जो पॉइंट आया है 0,2, ये यहाँ पर है, बाय एक्सिस और -2,0 कहाँ है बेटा? X-axis पे negative. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन गया, और एक्सटेंड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। क्या इक्वेशन है इसकी? Y is equal to X plus 2. ये बात चमकती है शशांक? हाँ सर। यस सर। यहाँ तक सबको क्लियर है? लाइन कैसे बनाएंगे हम लोग, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो y इज इक्वल्स टू, तो लाइन में आप लोग ये बचपन में पढ़ते हो अब कि नहीं पढ़ते हो? mx प्लस c में m क्या होता है, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो आजकल? पढ़ते हैं। कौन सा बोर्ड नहीं पढ़ता है? स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी, सीबीएसई, एचएससी, कोई बोर्ड नहीं पढ़ता है? विदुषी पढ़ती है नहीं पढ़ती है अभी ये सब? हाँ सर। बाकी सब लोग पढ़ते हैं? ये स्लोप होता है 9th 10th में? नहीं होता है? क्लियरली बताओ मुझे। आई थिंक सीबीएसई में नहीं होता है? नहीं होता। सीबीएसई में क्या, सीबीएसई में स्लोप होता है कि नहीं होता है? नहीं होता सर। ठीक है, तो बोलो ना फिर, स्लोप नहीं होता। ठीक है, तो आप लोगों को सीबीएसई में स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना आता है कि वो भी नहीं आता है? आता हाँ है सर, वो आता है। स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना। आप लोग सीबीएसई में क्या क्या पढ़ते हो? स्ट्रेट लाइन पढ़ते हो? स्ट्रेट लाइन में क्या क्या स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ते हो आप लोग? सेक्शन फॉर्मूला वगैरह पढ़ते हो, है ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है, इसको रब करें, बोलो रब करूं? हाँ सर। ठीक है, तो अब देखो स्ट्रेट लाइन, आप जो कह रहे हो आपको स्लोप नहीं मालूम है, फिर मैं स्ट्रेट लाइन पढ़ा। अरे विदुषी बोर हो रही है? सुन विदुषी, यस सर। मैं 1 घंटा यही करने वाला हूँ, स्ट्रेट लाइन पढ़ाने वाला हूँ, वो बेसिक वाला, ठीक है? तो तू अपना कुछ और होमवर्क जाए फिर क्वेश्चंस कर ले, ठीक है? ओके सर। ये टाइम वेस्ट मत करो अपना, ठीक है? तुम तो पढ़ चुकी हो ना पूरा, तुम तो प्रॉपरली स्ट्रेट लाइन पढ़ चुकी हो, क्या मतलब बनता है, ठीक है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या है देखो, अ ग्राफ which
स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है बताओ, किसी को मालूम है क्या? आप मुझसे पूछें व्हाट इज स्ट्रेट लाइन, डेफिनेशन मालूम है किसी को? व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? ठीक है, हेलो, एनी आइडिया, एनी गेसेस? graph which represents uniform increments. नहीं बेटा, Part of a circle of infinite radius. नहीं, a path which comes, क्या कर रहे हो? 45 नहीं करना है ना, 15 दिन काम किया ना। हाँ तो 27 हो जाएगा ना, 45 का आधा तो 25 के 42.5 कर दो। A path which comes on joining 22.5, a path which comes on joining two points such that if you take any 2 points on it, the angle made by line segment with any parallel line to x-axis remains same. The tangent of this angle is called straight line का स्लोप। यहां तक क्लियर है? Yes, अरे sir. हेलो, अभी मैं समझा रहा हूं, देखो क्या मैं बोल रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो स्ट्रेट लाइन एक ऐसा पाथ है, पाथ मतलब पता है ना क्या होता है? आप अपने घर से नीचे गए तो आपका पाथ क्या रहेगा बताओ? तो अगर सीढ़ी यूज किए हो तो, अगर सीढ़ी यूज किए हो हमारा पाथ ऐसा रहेगा ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर लिफ्ट यूज किए हो तो सीधा बात है। सीधा। ये बात चमकती है। Yes, अगर Yes, sir. साइकिल चला रहे हो तो depend. कुछ भी हो सकता है ना, साइकिल तो अपन कैसे भी चलाते हैं ना यार, है कि नहीं? Yes, sir. ये बात चमकती है। Yes, तो sir. एनीवेज मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन क्या होती है? अ पाथ विच कम्स ऑन ज्वाइनिंग टू, मतलब किसी भी 2 पॉइंट को दिया हुआ है ना, मान लो ए और बी, इसको ज्वाइन कर दिए, ठीक है, और अब इसको एक्सटेंड कर दिए दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब इस पे कोई भी 2 पॉइंट लोगे, अगर इफ यू टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट, कोई भी 2 पॉइंट लोगे तो ये जो एक्स एक्सिस से कोई भी पैरेलल लाइन लोगे, ये लाइन सेगमेंट मान लेते हैं पी क्यू बन गया, ठीक है, तो ये जो पी क्यू बना रहा है किसी भी लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस से, ये एंगल थीटा है ना। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये थीटा हुआ, चाहे ये थीटा हुआ, चाहे ये थीटा हुआ, ये सारे थीटा सेम है कि अलग अलग हैं? Same है। Same रहेगा। क्यों सेम है? एक वर्ड था ना बचपन में, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, नहीं सुने थे? Yes, sir. तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है? कि स्ट्रेट लाइन ऐसा पाथ है, स्ट्रेट लाइन एक ऐसा पाथ है इसमें किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन के साथ, वो एंगल हमेशा क्या रहेगा? Theta. सेम रहेगा।
वो एंगल हमेशा क्या रहेगा? अरे ये बात चमकती है क्या? Yes, तो sir. मान लो ये स्ट्रेट लाइन क्यों है बताओ? बोलो। क्योंकि इसमें कोई भी 2 पॉइंट ले रहे हो अगर, तो ये जो एंगल बना रहा है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। वो दोनों सेम रहे. वो हमेशा क्या रहेगा? किसी भी 2 पॉइंट के लिए हमेशा क्या रहेगा? सेम। Same. अच्छा, तो मुझे ये बताओ, ये जो कर्व है, ये जो बना रहा हूं मैं, ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है बताओ? एंगल बस सेम थीटा चेंज हो रहा है. एंगल मैं 2 पॉइंट यहां लिया, तो यहां पर जो एंगल बना है, और मैं 2 पॉइंट जो यहां लिया, यहां जो एंगल बना है, क्या ये दोनों सेम है? No, sir. सेम है क्या? नहीं है ना। तो इसलिए वो क्या है? Curve है. स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्या नहीं है? स्ट्रेट लाइन। Line नहीं है. हाँ। अब यहां पर एक और चीज है, एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट विथ एनी पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस। अब ध्यान देना, मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। कैसे एंगल मेजर करना है? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। चमकता है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? Yes, sir. क्लॉकवाइज कैसे होता है? घड़ी के डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है? अरे ये बात चमक। देखो भाई, मुझे देखो, आई होप आप लोग कंफ्यूज नहीं होते होगे। मैं जब 11th में आया था तो मैं हल्का फुल्का कई बार कंफ्यूज जाता था। दैट टाइम हमारे टाइम में कैसा था, वी हैड एनालॉग क्लॉक्स, जिसमें वो होते ना डायल्स वाले, घड़ी पहनते थे हाथ में, तो बड़ा एग्जाम में हेल्प हो जाती थी। ये क्लॉकवाइज ऐसे है तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है। ये बात चमकती है क्या? ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब चमकता है क्या? Yes. ये Yes, sir. डायरेक्शन कौन सा है? क्लॉकवाइज। और ये डायरेक्शन कौन सा है? Anti-clockwise. क्लॉकवाइज। ये बात चमकती है। घड़ी के डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? Clockwise. और घड़ी के उल्टे डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? Anti-clockwise. क्लॉकवाइज। यहाँ तक चीज क्लियर है क्या? तो वापस से आते हैं, स्ट्रेट लाइन क्या होता है? एक ऐसा पाथ, मैं याद रखना, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पाथ। एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता जिसमें किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करो, तो जो एंगल लाइन सेगमेंट बनाएगा किसी भी पैरेलल लाइन के साथ इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो एंगल क्या रहेगा? सेम। Same रहेगा. सेम रहेगा। उस एंगल के टेंजेंट को क्या बोलते हैं? उस एंगल के टेंजेंट को क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ द लाइन। उस एंगल के टेंजेंट को क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ द लाइन। यहां तक सभी को क्लियर है क्या? सर हाँ बोल बेटा। सर एंगल का टैंजेंट क्या है? टैन इसमें थीटा। इसमें क्या हो? टैन थीटा। अरे टैन थीटा जो लिखते हो ना, हाँ सर। अरे टेंजेंट होता है। हाँ और सर, हाँ सर, बात भूल गया। रुको सर का साइन का क्या? साइन का कुछ फुल साइन थीटा क्या होता है? सर SIN ही होता है ना? यस सर। फिर अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. रब करे, कॉपी कर लिए? यस Sir, please wait. ऑब्वियसली वेट, कॉपी करिए। किसके? ठीक है, रात में कर लेना। यहां तक सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लिए? Yes, sir. सब लोग कॉपी कर लिए? विदुषी कॉपी कर ली, चली गई? सर हूँ. कहा था ना जाने को, पढ़ना कुछ जाके।
नहीं सर, मैं सुन रही हूँ, मैं MIT वाले सम्स बना रही हूँ। चल ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यस सर। सबको समझा स्ट्रेट लाइन क्या होता है? क्या होता है स्ट्रेट लाइन? इट इज अ पाथ जिसपे आप किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो वो जो एंगल बनाएगा किसके साथ? कोई X भी, axis parallel line. हाँ, वो एंगल हमेशा कैसा रहेगा? सेम। सेम रहेगा। तो वो पाथ क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ये बात समझ में आती है? सर एक डाउट, बोलो। सर आपने वो लाइन पे दो पॉइंट्स फिर से लिए थे ना, P और Q? हाँ हाँ, सर वो बाद में लिए थे कि या फिर वो स्टार्ट में थे? बाद में ले, स्टार्ट पे ले, अंतर नहीं पड़ता है। ओके सर। सर जो ओरिजिनल जो पॉइंट्स थे वो दोनों पॉइंट से ही बना हुआ लाइन था ना? हाँ ओके सर। ठीक है, चलो मैं अभी लिखते हैं ना अपन, ठीक है ना? अरे ये बात समझ में आती है? आप लोग क्लास 10th में इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना सीखते हो नहीं सीखते हो? एनसीईआरटी वाले, सीबीएसई वाले बच्चे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना सीखते हैं? हाँ सर। हाँ सर। कैसे सीखते हो? मतलब फिर तुम लोग को स्लोप नहीं बताया गया और लाइन बता दिया गया है लिखना? स्लोप भी बताया था। फिर कैसे कह रहे हो नहीं बताया है? कौन से बोर्ड में नहीं बताया स्लोप? चलो ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अगर इस लाइन पे कोई भी दो पॉइंट है, x1 y1 x2 y2, तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं? मालूम है नहीं मालूम है? y2 minus y1 by x2 minus x1 is equal to y minus y1 by x minus x1. हाँ, तो कैसे करते हैं? बोलो कैसे करते हैं? हाँ, इसका स्लोप निकालते हैं ना, ठीक है, स्लोप तो बाद में लिख लेंगे। एनीवेज, तो अगर इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने, आर्बिट्री पॉइंट x, y, मैंने कोई भी आर्बिट्री पॉइंट x, y ले लिया, तो कौन कौन से एंगल सेम है? ये थीटा, ये थीटा, अरे ये बात समझ में आ रही है? ये थीटा, ये सारे थीटा सेम है कि नहीं सेम है? ठीक है, तो मुझे बताओ tan थीटा क्या होगा छोटे वाले ट्रायंगल में? tan थीटा कितना होगा बोलो? y2 माइनस y1। अरे y1 का मतलब तो यही हुआ और y2 का मतलब यही हुआ, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये बात समझ में आती है क्या? सर वापस समझेंगे। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ y इक्वल टू 3 का मतलब क्या होगा? कौन सी लाइन है ये? y इक्वल टू 3 कौन सी लाइन है बताओ? y इक्वल टू 3 कौन सी लाइन है? ऐसी लाइन जिसपे y का कोऑर्डिनेट हर जगह कैसा है? 3 है। अरे अब तक आप लोग बोलोगे नहीं ना, मुझे पता नहीं चल रहा कितना आप लोग पढ़ के आओ कितना पढ़ के नहीं आए हो, ठीक है? हाँ सर। x इक्वल टू 1 कौन सी लाइन है? सर एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट। ये x इक्वल टू 1 है ना? मुझे एक चीज बताओ, छोड़ो इसको, मुझे ये बताओ tan थीटा इस ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा? AC बाई BC होगा? सर y1 अपॉन x1। अरे tan थीटा AC बाई BC होगा। मुझे बताओ AC लेंथ कितना है? AC लेंथ कितना है बताओ? y2 माइनस y1। ये बात समझ में आती है क्या? AC लेंथ कितना है? हाँ y2 माइनस y1 बाई BC लेंथ कितना है? BC बताओ। x2 माइनस x1। पक्का पता है? ये नहीं पता है?
जिन लोग को नहीं पता है बोलना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इस वाले ट्रायंगल में बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश ट्रायंगल में बताओ tan थीटा क्या है? Y minus Y2 upon X1 minus X2. बी डैश सी डैश बाई ए सी डैश है ना? AC dash. बी डैश सी डैश कितना है? y minus y2 y माइनस y2 बाई x minus X minus x2 X2. दोनों tan थीटा बराबर होंगे ना, तो क्या आ गया? y माइनस y2 बाई x माइनस x2 इज इक्वल्स टू, बताइए, y2 माइनस y1 बाई, By X2 minus X2. तो y माइनस y2 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ये बात समझ में आई क्या? क्या लिखा है मैंने? क्या है Yes, ये? sir. इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मुझे बस एक सिंपल चीज बताओ, कितने लोगों को ये नहीं आता है पहले से? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्लास 10th के एनसीईआरटी के बुक में होती है कि नहीं होती है, इतना पूछ रहा हूं मैं बस। मुझे नहीं मतलब आप किस कोचिंग से पढ़े हो। एनसीईआरटी क्लास 10th के सर नहीं होता नहीं है। सर, बुक में नहीं। नहीं होती सर। नहीं होती है, खत्म बात। इसका मतलब आपको नहीं आता है मेरे हिसाब से। यहां तक सबको क्लियर है लाइन का इक्वेशन? Yes, sir. लाइन का इक्वेशन सभी लोगों को यहां तक क्लियर है कि वापस से समझाऊं? समझिए सर sir. वापस से समझा दीजिए। वापस से समझा देते हैं। कहां दिक्कत आ रही है आपको बताइए? आपने कॉपी कर लिया सब लोगों ने? सर वो tan थीटा इक्वल टू AC बाय BC उधर उसके नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, सबने कॉपी कर लिया क्या ये जो लिखा है बोर्ड पे? नहीं सर। कॉपी करिए बेटा। हेलो हेलो सर, एवाईडी सर ने जो ग्रुप पे क्वेश्चन भेजा है, आप अभी बिजी हो? क्या हो गया? कुछ नहीं, मतलब वो जो हम लोग स्ट्रेट लाइन में करते थे कि एक बार ओरिजिन डाल के देख लिया, साइन कुछ आया, और दूसरा पॉइंट कंपेयर करने के लिए उस इक्वेशन में हमने पॉइंट डाल के देखा और सेम साइन आया, तो फिर वो ओरिजिन के साइड में है। हाँ, तो उस प्रकार हम इस क्यूब में पॉइंट कंपेयर करके देख सकते हैं क्या? हाँ उस प्रकार कर सकते हैं? कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी क्लास चल रही है बेटा। हाँ ठीक है। सब लोग कॉपी कर लिए क्या? सर Yes, sir. Yes.
अब बोलो कॉपी कर लिए? हेलो Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसमें। तो तुमने लोग कंफ्यूज कर दिया ना कि हाँ पढ़ाया है, किसी ने बोला नहीं पढ़ाया है। ठीक है, सर हमको ऐसे ही सेक्शन फॉर्मूला सिखाया था। स्कूल में था एनसीईआरटी में? सर सेक्शन फॉर्मूला था, वो थोड़ा अलग चला जाता है इससे बाद में। नहीं सेम ही रहता है, चलो ठीक है। एनीवेज, तो वापस से आते हैं स्ट्रेट लाइन वाला पढ़ा रहा था मैं आपको निकाल रहा हूं इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, जिसका डाउट है वो पूछना अच्छे से, ठीक है। तो क्या हुआ, इस लाइन पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं। क्या पॉइंट दिए हुए हैं बोलो? x1, y1 और x2, y2। बोलो यहां तक क्लियर है? मैं इस लाइन का इक्वेशन चाहता हूं, तो मैंने इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट ले लिया x, y। यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, तो tan थीटा तुम्हारा क्या होगा? ए बी बाई बी सी नहीं होगा कि होगा? यस सर। Yes, ए sir. बी क्या होगा? ए बी क्या होगा? इस ट्रायंगल का हाइट होगा। यस सर। तो ए बी आप नहीं निकाल सकते हो। ए बी y2 माइनस y1 नहीं समझ में आ रहा? बताओ। यस सर आ रहा है। Yes, sir. ए बी का ए जो पॉइंट है वो y2 पे है, बी जो पॉइंट है y1 पे है, तो हाइट कितनी होगी? ए बी बताओ कितनी? अच्छा सुनो 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 सुनो, लेट एक अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा बी का कोऑर्डिनेट बताओ तो, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो तो, देखें आता है क्या? बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? x2, y1. x2, y1। बोलो, अभी चमका क्या? Yes, sir. इसका भी डाउट था, उसको अभी चमका कि बी का कोऑर्डिनेट x2, y1 हाँ क्यों है। सर समझा। तो अब ए बी निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। क्या आ रहा है बताओ? x2 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कितना आ गया? y2 माइनस y1 आ गया बेटा। हाँ सर। तो अभी बीसी बताओ। x2 minus Y. x2. माइनस x1। बोलो, सब लोग को क्लियर हो गया? अब लग रहा है इतना क्लियर है क्या बेटा? अभी यस सर। बीसी क्लियर है? फिर से बताऊं बीसी, सोच दिख रहा है बीसी? हाँ सर समझा। हाँ, अभी ये सेम चीज इस ट्रायंगल में लगा दी मैंने। अब बताओ tan थीटा क्या होगा? बोलो। y minus y2 upon y माइनस y2 बाई x minus X y2 minus times x2. minus x2। अब दोनों tan थीटा बराबर हैं, तो y माइनस y2 बाई x माइनस x2 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इतना क्लियर है? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो y माइनस y2 कितना हो गया बताओ? x माइनस x2 इंटू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। बोलो यहां तक क्लियर है? यस Yes. सर। बेटा बोलो। तो क्या हो गया? y माइनस y2 इज इक्वल्स टू, सॉरी, y माइनस y2 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू, बोलो, x माइनस x माइनस x2। ये बात चमकती है? यस सर। Yes, sir. किसी चीज को क्या बोलते हैं? m। m मतलब स्लोप। क्या बोलते हैं? Slope. स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। ये बात चमकती है? तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई बताओ? y माइनस y2 इज इक्वल टू, बोलो, m इंटू x माइनस x2। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. अरे यहां तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. सर आपको हाँ बोलो बेटा। सर वो tan थीटा वो लास्ट में
y माइनस y2 कैसा है? ABC वाले में y2 माइनस y1 कैसे आया? tan थीटा इस वाले ट्रायंगल में देखो ना बेटा, अभी AC डैश और B डैश, इसमें देखो दिख रहा है इसमें tan थीटा क्या होगा बताओ? अरे छोटे वाले ट्रायंगल में, इन द ट्रायंगल AC डैश B डैश, तुम्हारा tan थीटा क्या होगा बोलो? हेलो, tan थीटा क्या होगा? C डैश B डैश बाई AB डैश, AB डैश। अरे परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, तो C डैश B डैश बाई AB डैश होगा ना tan थीटा। हाँ यस सर। अभी समझा? अब बताओ C डैश B डैश क्या होगा? C डैश B डैश तो यही हाइट है ना, ये हाइट क्या होगी बोलो? y माइनस y2। ये बात चमकती है? हाँ सर। और AB डैश क्या है? यही है ना AB डैश। हाँ तो क्या होगा वो बताओ? x माइनस x2। ये क्लियर है अभी? हाँ सर। तो दोनों tan थीटा बराबर कर दिए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। बताओ क्लियर है क्या सभी को? अभी और पूरा आउट है बेटा? सबको क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. भाई सभी लोगों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स क्लियर है? क्लियर है सर। Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करिए। कर लिया। यहां तक क्लियर है? यस सर। सबने कॉपी Yes, कर sir. लिया? हाँ सर। सर एक मिनट। प्यार करती। देखो ऐसा है, ये जो भी थोड़ा बहुत भी बदतमीजी करने का मन करता है क्लास में, ध्यान रखना मेरे पास जूम का पेड वर्जन है, तो आप जिस भी आईडी वाईडी से ज्वाइन करते हो वो सब इंफॉर्मेशन रहती है। और लास्ट ईयर मैंने एक बच्चे पे एफआईआर कर दिया था, बाद में पेरेंट्स काफी माफी मांगे तो हमने छोड़ा उसको। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। मैं सर जितना गलती से समझता ऑन हूँ, हो गया था। नहीं वो जो भी है, मैं तो शुरू के 4-5 2-3 1-2 महीने तक वार्निंग देते रहता हूँ, उसके बाद आई टेक एक्शन। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? सर वो y माइनस y2 और x माइनस x2 को m क्यों नहीं अज्यूम किया? हाँ, क्योंकि बेटा यहाँ पर x और y जो है ना, वो तो कोई भी पॉइंट है ना लाइन का, उसको भी दोनों ही m है, दोनों ही m है, लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी ना, आपको y2 y1 x2 x1 दिया रहेगा तो। और यहाँ पे x और y तो लाइन का कोई भी पॉइंट है ना जिसका आप निकाल रहे हो, ये तो आपका वेरिएबल, ये तो आपका जनरल पॉइंट है ना लाइन पे। दिस इज योर जनरल पॉइंट ना बेटा, नहीं समझे? हाँ सर समझ गया। अरे रब करें क्या? यस सर। जितना टफ लग रहा है ना उतना टफ है नहीं। ठीक है, 2 मिनट के अंदर आपको आधे मिनट में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपका काम क्या है? फाइंड स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,1 एंड 3,2। ठीक है, तो क्या होगा बताओ? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? y माइनस y2 इज इक्वल टू, बोलो, m इंटू माइनस x2। हाँ, कोई भी पॉइंट। सर हाँ। y2 मतलब y1 भी कर सकते हैं ना वैसे तो। हाँ, मैं अब वैसे ड्राइव कैसे लिखा मैं। ठीक है, अब बताओ मेरा
m कितना आएगा बताओ, व्हाट इज m हियर? माइनस हाफ y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यही है ना m? कितना आएगा m बताओ? 2 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, कितना आ रहा है भैया बताओ? 1/2. by 2. ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी आ गई बच्चों? आप y2 x2 में कोई भी पॉइंट ले लो, अंतर नहीं पड़ता, ये बात चमकती है क्या? यस सर तो बताओ क्या ले ले? y माइनस y2 इज इक्वल टू हाफ इंटू x माइनस x2, ये बात क्लियर है क्या? तो x माइनस x2 में क्या आ जाएगा? x3 आ गया, यहां तक क्लियर है? यस सर तो क्या आ जाएगी इक्वेशन बताओ? x minus 2y y is इज equal इक्वल to 2. टू x बाई 2 प्लस 2 माइनस 3 बाई 2, बोलो यहां तक क्लियर है बेटा? तो क्या आ गया बोलो? y इज इक्वल टू x बाई 2 प्लस आधा, अरे हाँ या ना बेटा? यस सर 2y is y equal इज to इक्वल x टू plus 1 x प्लस 1। सर अरे इतना क्लियर है क्या? सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते Yes, sir. कौन सा पार्ट बताओ? सर स्टार्ट से। स्टार्ट। सर मुझको ये डाउट है कि इसमें y और x जनरल पॉइंट्स कंसिडर किए और y1 और y2 जो हम लोग को गिवन है वो किए ना? हाँ बोलो फिर। तो सर मतलब वैसे ही अज्यूम करना ना, मतलब हाँ एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और एक को x2 y2 और एक ऐसे जनरल अज्यूम करना है। यस ओके सर आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या फिर से? इसमें एक्सप्लेन क्या करूं? मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला दिया, y माइनस y2 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x2। ये लाइन का भी आपको इक्वेशन दिया ना मैंने पिछले वाले पेज पे। यस सर। ठीक है, तो पहले मैंने m निकाल लिया। m कैसे निकलता है? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। तो स्लोप कितना आ गया? 1/2। 1/2। अभी लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस हाफ इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस 3। नहीं चमका? हाँ सर समझा। नहीं कंफ्यूजन में सुना, इसमें कंफ्यूजन क्या है बताओ? सर वो एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि मतलब कौन से सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लिया और कौन से को x2 y2। अच्छा किसी को कुछ भी ले लो, कोई अंतर नहीं पड़ता। टेक एनीथिंग ना। ओके सर। अरे इतना क्लियर है क्या? Yes sir. अरे सबको क्लियर अब करें? So एक question. हाँ सर। Yes, sir. हाँ बोल। So हमेशा ये फॉर्मेट में लिखना है क्या y is equal to mx plus c वाले में? हाँ यहां तक क्लियर है क्या? Yes sir. यस अब सर करें? Yes, sir. आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,0। ठीक है, मैं वापस सॉल्व कर रहा हूं, जिसको डाउट था देखो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी बोलो? y माइनस 2 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं बताइए? y माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 3। ये दोनों तरीके सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये बात चमकती है बेटा अभी आपको? यस सर। m का वैल्यू क्या होगा बोलो? 0 माइनस 2 बाई 3 माइनस 1। यहां तक क्लियर है -1. बेटा? यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। अब आप चाहो तो पहले वाले में डाल दो m, देखो तो सेम आता है क्या? -1 इंटू एक्स माइनस 1 कितना आ गया बताओ? y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 कितना आया? y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। बोलो क्लियर है? Yes, sir. यस अरे बेटा बोलो। Yes sir. यस सर। क्या हो गया इतना दुखी है? तो तुम लोग 10th में कह रहे थे पढ़ाया गया है, अभी कह रहे हो नहीं पढ़ाया गया है। चाहे तुम कोई भी पॉइंट यूज करो, आंसर सेम आया कि नहीं आया बेटा? Yes, sir. हाँ आया. सर।
समझा? तो अपने को क्या मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं ना कौन सा पॉइंट यूज कर रहे हैं। स्लोप क्या होता है, बस स्लोप ध्यान रखना है। व्हाट इज स्लोप? स्लोप क्या है बताओ? tan थीटा। क्या है tan थीटा? आंखें बंद करो, जो फिगर से प्रूफ किया दिख रहा है क्या? y2 माइनस y1 हेलो y2 माइनस y1 1x2 minus x1 x2 minus x1. जब वो ट्रायंगल दिख रहा है क्या आंख के सामने, जो बनाया था, प्रूफ किया Yes, था? sir. हाँ सर. अरे इतना क्लियर है क्या? Yes sir. Yes, sir. तो कोई क्लास में ऐसा है कि आज को समझ में नहीं आया तो बोलो, वापस एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. Yes sir. एनीबॉडी, एनी डाउट्स? यहाँ तक बोलो, कॉपी करो। कॉपी करो बेटा, बोलो बेटा क्लियर है? हाँ सर हो गया. ठीक है, कॉपी कर लिया बेटा सबने? बंद करो उसको। हाँ सर. ठीक है, सबने कॉपी कर लिया? सर हाँ बोल बेटा। सर इसमें x1 y1 अगर 3 0 को लूंगा या फिर 1 2 को लूंगा, आंसर सेम ही आने वाला है ना? x1 y1 x1 y1 के प्लेस में अगर 3,0 को लूंगा या 1,2 को लूंगा तो भी आंसर सेम ही आएगा ना? दोनों में सेम ही तो आंसर आया है, दिख नहीं रहा तेरे को? हाँ सर. मैंने क्या किया है? मैंने तेल तो प्रूफ किया है, कैसे भी कर सेम आंसर आएगा। दिख, बोर्ड पर दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है सर. फिर इतना क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर अभी क्लियर है. फालतू में कंफ्यूज क्यों करना है? सबको क्लियर है क्या यहाँ तक? Yes, sir. Yes sir. Find equation of straight lines joining A 2,1 and 0,3, B 0,1 and 10,0, C 1,11 and 5,6, D 2,1 and 3,1, E 5,6 and 7,3। पहले सॉल्व करिए। आपको चमक गया ना लाइन का जनरल तो ठीक है, पहले आप इतना सॉल्व करो फिर बात करते हैं। जितने स्टेप्स मैंने सॉल्व किया है ना, उतने स्टेप्स में आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करो, ठीक है? अरे इतना क्लियर है कि समझ क्या करना है? Yes. डाउट से पूछेंगे, डाउट से पूछेंगे, चुप नहीं बैठेंगे क्लास में, ठीक है? ये मैंने आपको शुरू से सिखाया करने को। पहले एरिया दोनों का निकाल लिया था। 16 मीटर, हाउ मेनी मार्बल स्लैब्स ऑफ, हाँ ठीक है, हाँ स्क्वायर निकाल लो, निकाल दिया। स्क्वायर निकाल लो, 375, हाँ 192, हाँ तो इसको पहले मीटर स्क्वायर में चेंज कर, दोनों का यूनिट सेम करोगे ना, तो 1600, हाँ हाँ, अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे। मेरा आने पर थोड़ा कम आ, डिवाइड क्यों तुम? ऐसे करो 16 इंटू 12 इंटू 10,000 बाई 25 इंटू 15 है ना? उतना नंबर नहीं कर रहा हूँ। हाँ 1600 इंटू 1200 बाई नीचे जो नंबर है 25 इंटू 15 ही तो है। हाँ 25 इंटू 15 हमसे काट कर कटम को टिक कर यही क्यों ना? हाँ चेक कर लो, गलती हो रही है। 40 कम है, कम तो नहीं आना चाहिए। बोलो क्या है? हम्म 1600 इंटू 1200 बाई 25 इंटू 15 375 है ना? ये है 5088।
और एक ये भी था, तो छोड़ दिया था, बाद में उनसे पूछूंगा। 10th वाला क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कैसे कर पेरीमीटर दिया हुआ है ना, लेंथ निकालना है, तो लेट लेंथ बी एल, तो पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस 2 into L plus B equal to 174, मतलब 2 into 2L plus 2B is equals to 174। B का वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर दोगे तो फिर हो जाएगा 2L सॉल्व करो प्लस 35 इक्वल्स टू 174। इक्वेशन वैसे ही करा था, इधर से उधर ले जाके आंसर मिल गया। ऐसे इक्वेशन एग्जांपल में था, समझ में नहीं आया, वैसे किया, मान लिया 2 into भाई तो हम भी, हाँ बोलो कैसे मिला? यहाँ पर इसका क्या कर रहा है? हाँ तो यहाँ पर तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा? तो समझ आया, 2 यहाँ पर डिवाइड कर दिया 2 से। क्यों डिवाइड तुम भी करते हो, तुम भी डिवाइड ही करते हो। अगर 2x इक्वल टू 50 है तो मैं 2 से डिवाइड नहीं करते हो, तो वही ये भी किया। फट जाएगा, फाड़ रहे हो। 2x पे इतना सॉल्व करने का फायदा क्या है? तुम डिवाइड नहीं कर सकते हो तो डिवीजन समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है ना? यही पढ़ लो ना ऐसे चला के। ठीक सर भाई क्यों बताओगे क्या बेटा? मैथ वाले चैप्टर में एक डाउट है, तो वो ग्रुप पे पूछ लूं क्या? मैथ वाले चैप्टर में मतलब रीजनिंग मैथ कौन सा रीजनिंग? जो आपने बुक शेयर की है एनटीएस। अच्छा लॉजिकल रीजनिंग वाला। हाँ सर। अबे तू पढ़ी क्यों रही हो चैप्टर? तू अपना सारा टाइम ग्राफ आप पे दे यार, तेरे वो 3 साल बाद आएगा वो चीज, 10 बार भूलेगी, रहने दे उसको, थोड़ा बहुत दिमाग से आगे बढ़ उससे। चल बोल, ग्रुप पे पूछ ले, मैं बता दूं। कर ले सॉल्व क्यों नहीं करी, कर ले, ठीक है। हाँ सर, तो उसमें एक क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो वही मैं पूछ रही। डाल दे ग्रुप पे डाल दे। ओके सर। हाँ भाई बताओ, हो रहा है क्या? पहले का कितना आंसर है? सर आखिरी x plus बचा y है। is equal to 3। क्या बोल रहे हो? मैं ही बता दूं? y plus x is equal y to plus 3। x is equal to 3। नहीं, कोई बच्चे ने बोला कि मैं बता दूं, नहीं हो रहा है क्या? नहीं सर, मैंने रहा है बोला सर। आखिरी बचा है बस। अच्छा मुझे लगा रहा है आप ही बता दीजिए बस। तो यार क्या हो गया यार? x plus y equal to 3 क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। अरे भैया बताओगे? क्लियर है ना? क्लियर है? यस हाँ सर। सर क्लियर है सर। पक्का? हाँ सर सर। हो गए सारे क्वेश्चंस। बी वाला बताओ। नहीं जिसका हो गया वो अच्छी, जिसका नहीं हुआ वो बात करें ना यार, जिसका नहीं हो रहा वो पूछो मुझसे। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं सर हुआ एक उसको मिनट बताना चाहिए। कर कोई हड़बड़ी नहीं है। हाँ सर हो गया। हाँ भाई बी वाले का हाँ बोलो। 10y plus x is equal to 10y 10। plus x is equal to 10। 10y plus x is equal to 10। 10y plus x is equal to 10। equal to 10। 10। है सही है क्या ये? यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर, यही आया है। ये तुम लोग झूठ बोल रहे हो क्या? नहीं सर। नहीं सर। सेम ही है। सर 10y is equal to x plus 10y।
है ये देखो। तो कैसे आ गया तुम्हारा 10y? जो आया है सही तो आया है, दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, अरे सेटिस्फाई सही तो है। चलो नेक्स्ट बोलो। 2y minus 4y 5x plus 5x equal to 29. ए दादर का मछली बाजार बना रखा है यहाँ पे, एक एक बार कोई बोल नहीं आदमी। चलो कोई नंबर जिसका 4y नाम ए, plus जिसका नाम अबे रुको, जिसका नाम ए से शुरू होता है, सेकंड लेटर बी है, वो कोई है क्या बंदा ऐसा? अरे कोई होगा ही नहीं ऐसा यार, कोई है क्या? एनीवे एक आंसर बताओ यार, कोई बताओ क्या है, बोलो। 4y plus 5x equal to 29. 49 सर 49 49 हाँ सर सॉरी 49. तुम चले यहाँ न्यूक्लियर प्लांट बनाने के लिए, ठीक है, और पूरा लेके डूब जाना और कहना सॉरी, है थोड़ी ना होता है? अगला बताओ। y is equal to 1. y is equal to 1 y is equals to 1। हाँ ये बताओ। 2y plus 3x is equal to 2 27 2y plus 3x is equal to 2 3x is equal to 27। सर लास्ट वाला सॉल्व करके दिखा सकते हो क्या? लास्ट वाला तुमने कैलकुलेशन गलती करी होगी। y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 7 और स्लोप कितना है बताओ तो? minus 3/2 3 माइनस 6 बाई माइनस 3/2। इसको इधर को पुट किए, कितना आया? y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3/2 इंटू बोलो x minus 7 कितना आया भाई लोग? हाँ बोलो, डाउट है क्या? नहीं सर समझा। हेलो। Dear customer, 945030 is the OTP for your ICICI bank transaction. OTP. हाँ हेलो, इसका डाउट था क्यों, कहाँ गलती कर दिए थे? कंसेप्चुअल गलती था, कैलकुलेशन गलती था, कहाँ गलती था बताओ? कैलकुलेशन में स्लोप मैंने 3 - 6 को 2 कर दिया। अरे बाप रे बाप, तुम्हारे ऐसे लोग की वजह से ना एटम बम फूट जाता है। हल्का सा इधर उधर कर दोगे लोग मर जाएंगे, ठीक है? चलो ठीक है, कॉपी कर लिए सब लोग, यहाँ तक स्टेट लाइन क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ठीक है, और भी लाइंस के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, फाइन। अभी आप 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ रहे थे, ठीक है? आपने कौन सा फॉर्म पढ़ा अभी तक? 2 point मतलब 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है? सारी लाइंस का सेम ही रहता है। बेसिक लाइन का इक्वेशन आपको ये पकड़ के रखना है कि क्या होगा लाइन का इक्वेशन? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू, दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है। ये बात चमकती है क्या? यस सर। तो दिस इज द फॉर्म विच विल ऑलवेज अप्लाई। मैं आपको कुछ और क्वेश्चन देता हूं, जरा ट्राई कर लीजिएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is 2/3 and line passes through 0,1। सॉल्व करिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is m and line passes through 0,c। Find equation of line
whose slope is 1 and line is passing through 1, 2. Find equation of line passing through a, 0 and 0, B. ये चार सेकंड सॉल्व वाले करिए। में पासेस हाँ। थ्रू 0,c है क्या? हाँ बेटा 0, 0, C है। ओके सर। सर वो 0,b है। हाँ बेटा 0, B है। कॉपी कर लिए? नहीं सॉरी, सॉल्व करो पहले। डन। रुक जाओ। आप लोग का स्कूल चल रहा है क्या? नहीं सर। नहीं ना, बस ठीक है। तो आपका इस वीक में मैं बात कर लेता हूँ, हर दिन सुबह 8 से 9 लगा देंगे लेक्चर फिजिक्स का। मतलब ये जो पहला चैप्टर है, ताकि जब जेपीएन सर आए तो अपना फिजिक्स शुरू कर पाए। ठीक है? वैसे भी खाली बैठे हो, क्या ही कर रहे हो? सर इसका पीडीएफ बुक प्रोवाइड कर सकते हो क्या? किस चीज का? इसका सॉफ्ट कॉपी जो आप पढ़ रहे हो। जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ उसकी बात कर रहा है? यस। हाँ कर दूंगा मैं। क्यों तूने कॉपी नहीं किया? नहीं सर कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। आई मीन आगे का तो पढ़ने के लिए। अच्छा आगे पढ़ने के लिए? नहीं देख, मैं ये कह रहा हूँ, मैं अभी क्वेश्चन दे दूंगा क्लास के बाद, ठीक है? आए के पढ़ने के चक्कर में फिलहाल नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आपको कुछ दूंगा अभी खतरनाक सा होमवर्क, टाइम लगेगा आपको उसमें, ठीक है? ओके सर। हाँ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 11th में शुरू के 1-1.5 महीने फिजिक्स और मैथ्स में आगे से खुद से पढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। गलतियां हो जाती है, फिर गलत चीजें दिमाग में घुस जाती है। केमिस्ट्री पढ़ सकते हो आगे का, फिजिक्स और मैथ्स अवॉइड करो। जितना सर ने पढ़ाया उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करो, उस पे पढ़ो मत उस पे। अरे इतना क्लियर है क्या? मतलब सर कल भी लेक्चर होगा फिजिक्स का? हाँ। ये फिर अपलोड कर दीजिएगा रिवीजन पर्पसेस के लिए। तो रोज ही तो करता हूँ। हाँ सर बस। काहे परेशान हो भाई इतना ज्यादा? हंस के पढ़ो, हंसते पढ़ो, ठीक है? इतना क्लियर है क्या? हो गया। सबका आ गया क्या? हाँ सर। यस सर 2 मिनट, लास्ट क्वेश्चन बाकी। कर ले लास्ट क्वेश्चन कर ले। देखो एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट टू गेट ऑफ द लाइन while preparation of IIT is not necessarily the first to cross the finish line। ठीक है? 2 साल की आपकी सिंसियर मेहनत बहुत ज्यादा काम आती है। हाउ मच यू आर एबल टू वर्क हार्ड बहुत काम आता है, पेशेंस काम आता है। तो पैनिक नहीं करना चाहिए, चीजों को समझ के करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम एक दिन में सिलेबस खत्म कर लोगे, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा है, खत्म नहीं होता है।
तो बिल्कुल रिलैक्स होके जो पढ़ेंगे सोच के पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, दिमाग में बैठा के पढ़ेंगे। जो पढ़ाया गया क्लास के बाद आधा घंटा आंख बंद करके सो जाओ, उसको रिवाइज कर लो मन में, तो फायदा होता है। इतना क्लियर है? हाँ सर। यस सर। चलिए, हो गया क्या बेटा? जिसने जो कह रहे थे अभी कर रहे हो गया? हाँ सर, हो गया। यस सर। चलिए बताइए, पहले का आंसर कितना आया? 3y minus 2x is equal to 3. 3y minus 2x is equals to 3. 3. क्या सबका आया है? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. यस सर। दूसरे का आंसर y minus mx is equal to c. y is equals to mx plus c. तीसरे का आंसर y minus x is equal to 1. X minus y is equal to minus 1. y is equals to x. x plus 1. क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. चौथे का आंसर ay plus bx is equal to 0. Equal to AB. इक्वल टू ए बी इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू ए बी। अलग-अलग टाइम पे डाले कंफर्म तो फिर दिखा रहे सब बुक हो गया। हाँ तो यही चलता है, कंप्यूटर से करना चाहिए, मोबाइल से कभी नहीं होगा। कंप्यूटर से कर रहे थे, इसलिए मोबाइल से नहीं करते। मोबाइल से करना चाहिए, कंप्यूटर से कभी नहीं होगा। इतना क्लियर है क्या? किसी को कोई शंका है क्या? यहाँ तक कोई डाउट सर, है? वो हाँ, लास्ट बोल। में ab कैसे आया? मेरे को 0 आ रहा है। जैसे तूने गलत किया, चल बता कैसे तेरा जीरो कैसे है, मुझे बता। अपना सॉल्यूशन बता स्टेप वाइज, बोल चल। सर, स्लोप निकालने के पहले y is स्लोप equal to स्लोप mx कितना है? y is equal to mx आया। कैसे आया ये? उसका पिछला स्टेप लिखवा मेरे से, क्या लिख रहा है बोल? लाइन इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन क्या लिखा तूने? बोल बोलो। y माइनस 0 is equal to हाँ? m bracket x minus 0. 0,0 से पास कर रहा है क्या लाइन? 1,0 है ना बेटा? अरे शांति छा गई। हेलो, हाँ सर। नहीं समझा? नहीं समझा। अरे तो ये पॉइंट 1,0 है ना, तो 0,0 क्यों पुट कर रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पर 0,0 क्यों पुट कर रहा है? तो यहाँ पर x माइनस ए पुट करेगा ना? हाँ हाँ हाँ, नहीं समझा अभी भी? समझा। अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अरे बोलो भाई लोग, क्लियर है नहीं क्लियर है? Yes, sir. सर क्लियर है। सर क्लियर। भाई रब करो, हाँ सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ, sir. बोलिए, कॉपी कर लिए क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ भाई, सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो आप देखो, आपने जितना भी लाइन देखा अभी तक, ठीक है, तो हर जितना आपने 4-5 लाइन का इक्वेशन निकाला, ठीक है, तो सारी लाइन जो आ रही है, तो आप क्या पा रहे हो? स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज किस फॉर्म का बताओ? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ना? हाँ सर। Yes, sir. नहीं समझे? जैसे आपको जो मैंने एक साथ अभी 6 क्वेश्चन लिख के दिए थे, वो वाले क्वेश्चंस हैं क्या आपके पास? हाँ है ना। आपने ऐसे क्वेश्चन लिखा था, उसमें एक का आंसर आया था 10y प्लस x इज इक्वल्स टू 10। तो ये ऊपर वाले फॉर्म का है कि नहीं है, बताओ तो? है हाँ सर। Yes, क्या है sir. बताओ? a क्या है? -1, b क्या है? 10. 10, c क्या है? माइनस 10. 10। ये बात चमक रही है? हाँ सर। x Yes, प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ बताओ तो a क्या है बेटा? 1 है। 1. b क्या है? 1 है। 1. c क्या है? -3। -3। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसी होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा कमेंट करें, तो ये कैसा है? लीनियर इन x है, लीनियर इन x है।
एंड लीनियर इन वाई। क्या मतलब होता है लीनियर? मतलब maximum power is 1. लीनियर मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई का पावर कितना है? 1. 1 है ना। 1. एक्स और वाई का पावर कैसा है? 1 है। ये बात चमकती है। Yes, sir. तो एनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ Straight line. स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आप देखो, तो आप मुझे ये बताओ, अगर मुझे स्लोप रीड करना, स्लोप कैसे, आपके पास लाइन का इक्वेशन क्या है? जनरल लाइन का इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू x minus x2. X minus हाँ, तो ये कितना आ गया बताओ? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वाई वन उधर गया और माइनस एम एक्स वन। ये बात चमकती है। हाँ सर. तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको c मान लूं, कोई अंतर नहीं पड़ता, तो स्लोप क्या है? बताओ स्लोप क्या है? when equation of line, बोलिए बोलिए बोलिए, is written in y is equals to mx plus c, then coefficient of, hello, then coefficient of x is, बोलो, Slope of line. अरे बात चमकी क्या? हाँ सर. Sir, can you please How? do it again? हाँ समझा रहा हूं। हाउ टू रिकॉग्नाइज स्लोप, मैं ये बोला, मतलब स्लोप को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। देखो ना, अपन ने जनरल लाइन का क्वेश्चन क्या पढ़ा? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन पढ़े ना। Yes, sir. तो लाइन का क्वेश्चन क्या आया? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वाई वन माइनस एम एक्स वन। Yes, sir. इसको c मान लिए थोड़ी देर के लिए। हाँ तो सर. लाइन का क्वेश्चन क्या बन गया? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c। बोलो हाँ या ना। हाँ सर. तो स्लोप हाँ क्या सर. है? m है ना स्लोप। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको अगर लाइन का स्लोप डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करना है तो क्या करो? लाइन के इक्वेशन को इस वाले फॉर्म में चेंज कर दो। कैसे करोगे? मैनिपुलेट करके, है ना। और जो कोएफिशिएंट ऑफ x बचेगा वही तुम्हारा क्या है? स्लोप. Slope. अरे ये बात चमकी क्या? Yes, sir. Yes. सर नहीं समझा. नहीं समझा। कौन सा स्टेप नहीं समझा? सर वो रिकॉग्नाइजिंग अ स्लोप. अपना पास बेसिक लाइन का इक्वेशन क्या है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। हाँ सर. तो लाइन का इक्वेशन में mx प्लस वाई वन माइनस एम एक्स वन कर दिए। ये बात समझ में आई? हाँ सर. मतलब तो अपने पास फाइनली लाइन को मैंने किस फॉर्म में चेंज कर दिया? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में चेंज कर दिया। हाँ सर. तो मैं ये बता रहा हूं कि जब लाइन को इस फॉर्म में चेंज कर दिया गया तो जो x के साथ जो कोएफिशिएंट बचा हुआ है वो क्या है? स्लोप. स्लोप है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप हर दिक्कत देखो कैसा है, ये देखो, अब मान लो 3y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, और मुझे स्लोप निकालना है। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसको किस फॉर्म में चेंज कर दो? इस वाले फॉर्म में चेंज कर दो। कैसे करोगे बताओ तो? 3y बोलो इज इक्वल टू, बोलो बेटा, माइनस एक्स प्लस वन। यहां तक क्लियर है? यस सर. समझा सर. अभी हम क्या करेंगे? देखो क्या होता है ना, हर कुछ मैथ्स में समझा दो आसान पड़ता है, ठीक है, वेरिएबल में समझाने में दिक्कत आती है। तो क्या आ गया? y इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री एक्स प्लस सी। वन बाई थ्री चमका क्या? यहाँ पर स्लोप क्या है बोलो तो? माइनस वन बाय थ्री. समझे? तो अगर आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो वो किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का। मानते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अगर बेटा लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो हाँ किसका सर, हाँ. इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का. स्लोप निकालना होगा लाइन का। कैसे निकालेंगे? अगर सीधा लाइन से स्लोप निकालना है कैसे निकालेंगे? लाइन को उसको लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स मैनिपुलेट प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट. और जो x के साथ बचेगा वही मेरा क्या है? स्लोप. स्लोप. ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. Yes, sir. कॉपी करिए, फटाफट कॉपी करिए।
कॉपी कर लिए? 2 मिनट Yes, sir. कर लो कॉपी कर लो। कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर हो गया। बोलो कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। यस सर हो गया। इन सारे लाइन का स्लोप बताओ। लो भी बताना। हाँ स्लोप बताना है। इन सब में स्लोप बताओ। हम बोलो स्लोप। सर पहले वाले में -2/3। ठीक है 5 मिनट देते हैं, सब लोग कर लें, ऐसे फिर लोगों का खराब हो जाएगा। यस सर हो गया। Sir, एक मिनट। सर वो लास्ट में 12x लिखा है आपने। हाँ तुम लोग की फिर से क्लास है क्या इसके बाद? नहीं है सर। हाँ सेंटर से मिस से आ रहा है, टाइम हो गया सर। अभी तो एग्जैक्ट टाइम हुआ है भाई, ऐसा क्या है? 5-6 मिनट तो एक्सटेंड कर ही सकते हैं, है कि नहीं? बताओ तो पहले का आंसर कितना है? -2/3। दूसरे का आंसर -2. -2। -2. तीसरे का आंसर 7/5। -7/5. +7/5 की -7? प्लस चौथे का -3/4। -3/4। -4. -a/b। -12/7। 12/7। 12/7। अरे चमका क्या? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है हाँ सर। चलिए कॉपी कर लीजिए। बाय बाय। डाउट है किसी को? सर आपने बोला होमवर्क देंगे आप। हाँ बड़ा। मैं होमवर्क दे दूंगा। अभी क्लास तो कल ही है सुबह, तो आप बस आज रिवाइज कर लो, ठीक है? मैं देखता हूँ ओके सर। कुछ होमवर्क ट्राई करता बाय हूँ देने सर। का, ठीक है? चलो बाय बाय। ओके सर बाय सर। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Nice. सर